ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। करोति वाचालं पंगुलं लंघयते वंदे श्री गुरु दीननाथं परम श्री ईश्वरम। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी। भगवत गीता जी के हरे कृष्ण। मेरी आवाज और वीडियो सब आ रहा है ना आप लोगों को? यस माता जी, अभी आ रहा है। यस। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 11वें अध्याय का श्लोक संख्या 34 से हम पढ़ेंगे। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो हम लोग जैसे ये सेक्शन हमारा चल रहा है कौन सा, प्रेयर्स का चल रहा है, करेक्ट। आर हमारा कंप्लीट हो गया है ना, रिक्वेस्ट बाय अर्जुना। और यू भी हमारा कंप्लीट हो गया 19 तक, 5 to 19 तक यूनिवर्सल फॉर्म। और अभी जो हमारा सेक्शन चल रहा है 15 से लेके 45 तक हमारा ये चलेगा प्रेयर्स बाय अर्जुना, करेक्ट। तो इसी के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे थे काल रूप, है ना। तो ये काल रूप जो है 19 से 34 तक काल रूप के बारे में आता है। ठीक है। तो ये 34 हम अभी पढ़ेंगे और इसके बाद ये काल रूप वाला सेक्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर ये प्रेयर्स कंटिन्यू चलेंगी। पर ये प्रेयर्स जो है इसमें हम कुछ सीखेंगे, कुछ नई चीज सीखने को हमको मिलेगी। तो आप लोग प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 34 वाले श्लोक से, क्योंकि 35 में हमने क्या सीखा था। इसमें जो है भगवान अर्जुन को बोलते हैं सब्यसाची, है ना। सब्यसाची वो जो दोनों हाथों से युद्ध कर सकते हैं, हथियार चला सकते हैं। दूसरा कि अब तुम अपनी जो है योग्यता दिखाओ। सब्यसाची उसको भी बोलते हैं कि अपनी योग्यता का प्रदर्शन करो, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको दिखाओ। तो हमने उसमें क्या सीखा था, शिक्षा क्या ली थी कि हमको हमेशा निमित्र मात्र, जब हम भगवान ये अपॉर्चुनिटी दें तो हमें हमेशा सेवा के लिए निमित्र मात्र बनने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान ही करते हैं, करेक्ट। बस हमको तो सिर्फ निमित्र बनाते हैं, पर हमें जरूर उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए, है ना। अभी यहाँ पे भी भगवान इसी के साथ इसको कंक्लूड कर देंगे, है ना। तो ये संजय बोल रहे थे, भगवान बोल रहे थे। श्लोक संख्या 34। जो भी माता जी वॉल्यूंटियर करना चाहे बोल सकते हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हत्वां स्तवं जहिमा व्ययस्थितिष्ठा मया हतास्त्वं जहिमा व्यसतिष्ठा युद्धस्वतेजासि रणे सपन्तान्। युद्धस्वते जे युद्धस्वजेतासि रणे सपन्तान्। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द्रोण भीष्म जयदत्त कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग पहले इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य: प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतना कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार
उनकी योजना का पालन करता है, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती है और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर जो है शिक्षा हमको मिल रही है, उसी से रिलेटेड ही ये वाला श्लोक भी है कि हमको क्या होना चाहिए, निमित्त मात्र बनना चाहिए। हमको जो अवसर मिले तो हमें अवसर जरूर जो है लेना चाहिए, और जो भी कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। तो एक बार शिला प्रभुपाद से उनके डिसाइपल जब शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि सर्वस्व हुए हुए मेरो प्रचार है ना, ग्राम आदि सब सब जगह मेरा प्रचार होगा, हर जगह भगवान के नाम का कीर्तन किया जाएगा। तो कहते फिर चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, वो आके पूरा कर देते ना प्रचार, फिर उन्होंने तब क्यों नहीं किया इतना जो है। तो वो बोले कि नहीं, वो अपने कुछ भक्तों को श्रेय देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने काम को छोड़ दिया कि अब मेरे जो आगे जो भक्त आएंगे, तो मोरा सेनापति भक्त वो आएगा और वो जो है इसको पूर्ण करेगा। तो क्यों, वो तो कर सकते थे, क्यों, क्योंकि वो श्रेय देना चाहते थे अपने शुद्ध भक्तों को, जिनके अंदर ये लालसा रहती है कि वो भगवान का कुछ कार्य करें। तो भगवान उनके लिए वो जो है श्रेय संभाल के रखते हैं कि तुम्हें वो श्रेय मिले, है ना। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है एक और बहुत अच्छी शिक्षा है, उसको हम थोड़ा सा लेंगे। आप चाहें तो मेरे पीछे पीछे जो माता जी वॉलेंटियर करना चाहें, कौन करना चाहेगा? अर्चना माता जी, आई रिक्वेस्ट यू, आप करिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैं यस आपको माता जी। करती हूँ, ठीक है। और कोई माता जी इसको लिख भी लीजिएगा, है ना, जो लिखना चाहें। ये बहुत सुंदर है, कोट मैंने पढ़ा था, वी हैव टू एड वैल्यू इन अवर सेल्फ्स। बोलिए माता जी। We have to add value in ourselves सो दैट वी बिकम टू वैल्यूएबल टू अवर होल वर्ल्ड। so that we become valuable to whole world. उसके बाद वी हैव टू एड वैल्यू इन अवर वर्ल्ड We have to add value to our world so that we become valuable in the eyes of Krishna. so that we become valuable in the eyes of Krishna. तो इसमें हमने क्या सीखा कि हमें अपने जीवन में कुछ वैल्यूज जरूर ऐड करने चाहिए, है ना। हम अगर ऐसा कुछ कोई भी चीज है, जैसे हमारे अंदर बहुत अनर्थास है, हम सब जानते हैं, पर हमें अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है जब हम कृष्णा कॉन्शियस में। ये मैंने क्यों अर्चना माता जी से बोला, क्योंकि अर्चना माता जी जब हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो वो हमेशा एक बात रिपीट करती थी कि शिला प्रभुपाद की किताबें पढ़ने से हमारे अंदर बहुत सारे गुण डेवलप होते हैं। वो सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस ही नहीं सिखाते, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं अपनी जीवनी से, उन बहुत सारी चीजें। तो ये वैल्यूज हैं जो हमें किसी से मिलती हैं, और डायरेक्ट शिला प्रभुपाद की किताबों से तो बहुत कुछ मिलता है ना, जीवंत है वो जो वैल्यूज हम अपने जीवन में लेते हैं, तो क्या होता है पूरे संसार में उसके लिए जो है एप्रिसिएशन तो मिलता ही, वो तो है ही सेकेंडरी चीज, पर फिर भी आपका जीवन जो ये हमें मिला है। शिला प्रभुपाद एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये दंड नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि ये हमें जगत में आए हैं तो हमें दंड मिला है, इस काया में है, तो वो ये कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है। इस शरीर में आने का क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें हमें अपॉर्चुनिटी में क्या करना चाहिए, कुछ वैल्यूज ऐड करनी चाहिए, उसको समाज को देना चाहिए। और इस तरह की वैल्यू जब आप समाज को देते हैं तो फिर क्या होता है, भगवान के लिए आप बहुत वैल्यूबल बन जाते हैं। समाज के लिए तो बनेंगे ही बनेंगे वैल्यूबल, पर आप भगवान के लिए बहुत वैल्यूबल बन जाते हैं, तभी तो भगवान आपको निमित्त मात्र बनाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो अब हम लोग देखें कि अब ये जो वैल्यूबल होते हैं, ये कैसे भगवान की कृपा हमको मिलती है ना। जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी तब तक नहीं होगा। तो एक प्रश्न यहाँ पे हमारे पास आता है, दो प्रश्न आते हैं एक्चुअली में। तो पहला प्रश्न तो ये है कि हम कैसे जानेंगे कि हमें भगवान की कृपा मिल रही है, पहला प्रश्न है ना, मर्सी मिल रही है। और दूसरा जो है, पहला ही ले लेते हैं, यही बहुत है हमारे लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें भगवान की कृपा मिल रही है, कैसे पता चलेगा, बताइए, कौन बताएगा हमें। हरे कृष्णा माता जी। हाँ yes। जब जब हम किसी संस्था से जुड़ते हैं और धर्म के रास्ते पे चलते हैं और एसोसिएट होते हैं किसी
एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं, प्रॉपर बोल नहीं पा रही हूँ, तो वेरी नाइस पॉइंट माता जी, कि हमें कोई मार्गदर्शक मिल जाता है अपने जीवन में, और हम किसी ऐसी जगह से जुड़ जाते हैं जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है, गुरु मिल जाते हैं, भक्त मिल जाते हैं, असीम कृपा है भगवान की। करेक्ट। यस, और कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें पॉइंट? बहुत अच्छा माता जी ने पॉइंट्स बताए। ठीक है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, ये भी सुविधा है, मंदिर जाना है तो ये भी बड़ी बात होती है। बहुत अच्छा है। तो देखिए, एक चरण होता है जब तक हम भक्तों से नहीं मिलते हैं, तो जब हम भक्तों से मिल रहे होते हैं, किसी संस्था से जुड़ रहे होते हैं, तो वो मर्सी। ठीक है, फिर जुड़ने के बाद संस्था में जुड़ गए, है ना, और आप भक्ति में आ गए, उसके बाद कैसे पता चलेगा? अब वो तो चरण चला गया हमारा, अब आने के बाद हमें कैसे पता चलेगा? तो उस सेंटर में जाने को मिलेगा। बताया कि जैसे हम सेवा करते हैं। यस माता जी, तो यहाँ पे कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हम, जैसे हमने पहले भी सेवा के बारे में बताया था, कि हमें हमेशा आतुर रहना चाहिए, लौल्यम हमारे अंदर होना चाहिए। उसके बाद भी जो है, अगर हमें जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो हमें गाइड करता है हर समय, हम उससे अपनी हर चीज शेयर कर सकते हैं, तो समझ लिए बहुत भगवान की मर्जी है, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के रूप में, और परमात्मा सबके हृदय में ना, तो भगवान उसको निमित्त मात्र बना रहे हैं कि तुम उससे अपनी बात शेयर करो, है ना, अपने दिल की बात कहो। तो इस तरीके से जब हमें किसी की गाइडेंस मिलती है, जब हमें किसी से इंस्पिरेशन मिलता है ना, कभी कभी हम देखते हैं ना कि उनसे देख के हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, हम भी सेवा करें, और हम जो है प्रचार करें, या हम कुछ भी कर सके, तो एक इंस्पिरेशन, तो वो उसको भगवान ने हमारे लिए क्या बनाया है? निमित्त मात्र बनाया है, और हम जो है उससे इंस्पिरेशन लेके अपनी भक्ति को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो भी भगवान की क्या है? कृपा ही है, ये नहीं सोचना चाहिए। और ये जब कृपा हम हर जगह देखेंगे, मर्सी है भगवान की कि वो व्यक्ति से हमें इंस्पिरेशन मिल रहा है, तो जेलस नहीं होगा हमारे अंदर, जो ईर्ष्या है ना, वो नहीं होगी। नहीं तो हम दूसरे की चीजों को देख के ईर्ष्यालु हो जाते हैं, ये हमारी टेंडेंसी है। तो इसलिए हमें भगवान की कृपा देखनी चाहिए कि उस भगवान की कृपा उसके माध्यम से हमको मिल रही है। तीसरा है सर्विस। अगर हमें सर्विस मिलती है, तो समझ लीजिए कि हमें भगवान की कृपा मिल रही है, किसी न किसी के माध्यम से मिलती सर्विस, है ना, पर भगवान की कृपा हमें मिली है, तो उस व्यक्ति को, उसको हमें जरूर आभार व्यक्त करना चाहिए। और उसके बाद जो है, इंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे जैसे भी, जैसे सुबह हम लोग को अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा लिंक खुलता है, जूम मंदिर हमारा खुलता है 4:30 बजे, सब लोग भक्त आते हैं। ये क्या है? ये इंगेजमेंट अपॉर्चुनिटी है। 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट भी अगर आप इस एंगेजमेंट में आके, जैसे हमारे सुमित प्रभु रात में देर से जाते हैं, पर सुबह आके वो भले ही आधा घंटे के लिए क्लास करने आते हैं, पर वो आते हैं। तो ये क्या है? ये एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो आप उसका सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा है कि आप आके यहाँ पे सुन पा रहे हैं आप लोग, है ना। तो इस तरीके से हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे अपने सेक्शन में। तो अब यहाँ पे श्लोक संख्या 35 से जो हमारा सेक्शन तो वही चल रहा है, पर यहाँ पे हमारा 35 से 45 तक जो है, प्रेयर्स जो दोबारा से शुरू होंगी, उसमें क्या होगा? उसमें हमें कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। तो पहले अर्जुन, संजय जो है यहाँ पे बोलते हैं, और क्या बोलते हैं पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। श्लोक संख्या 35। संजय उवाचा एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य सॉरी, इसको गा के पढ़ेंगे। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेर्पन्मानः किरीटी कृताञ्जलिवेपमानः किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गदं भीतः प्रणम्य। सगद्गदं भीतः प्रणम्य। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, जो उन्होंने देखा, बोले हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। क्या कहा? यस माता जी, पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था।
अतः वे कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अभी तक तो वो उनके मित्र थे, पर वो सारी चीजें जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनका गला रुद्ध हो जाता है और कांपने लगते हैं, और उसके बाद फिर प्रेयर करने लगते हैं। तो ये प्रेयर जो है वही है। अब इसमें 4 सेक्शन है प्रेयर्स के, है ना, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए तो ये जो अब अर्जुन जब बोलना प्रारंभ करेंगे तो 26, तो सॉरी 36, तो 36, 37, 38, 36, 37 और 38, ये जो 3 श्लोक हैं, इसमें जो है अर्जुन क्या करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे। तो यहाँ पे पहले गुणगान करते हैं, उसके बाद नमस्कार करते हैं, उसके बाद क्षमा याचना करते हैं। तो इस तरीके से ये 4 चरणों में ये पूरी प्रार्थनाएं होती हैं, ठीक है। तो हम पहले इनको देखेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो एक्रोनिम हमारा है, तो ये पहले लास्ट वाला जो मैंने एक्रोनिम इसमें लिखवाया था, उसमें लिखा था आर्म्ड फॉर्म दिखाते हैं भगवान अर्जुन को। एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें आर्ट ऑफ प्रेयर्स भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस सेक्शन से आर्ट ऑफ प्रेयर है ना, तो ए में ही आएगा रूपा। तो एक ए में क्या आएगा, आर्ट ऑफ प्रेयर्स। तो इसमें जो है ये 45 तक आर्ट ऑफ प्रेयर्स देखेंगे हम। उसके बाद फिर जो है भगवान किस तरीके से अपना रूप बदलते हैं अर्जुन के लिए, वो देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले सुनते हैं यहाँ पे, तो अर्जुन क्या बोलते हैं ना, किस तरीके से करते हैं। तो ये 3 श्लोकों में क्या है, क्या है ये 3 श्लोकों में, गुणगान। अर्जुन भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान का गुणगान। प्रेयर जब हम करते हैं तो सबसे पहले भगवान के पास जब जाते हैं तो क्या करना चाहिए, एकदम से भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भगवान से पहले उनका गुणगान करना चाहिए। भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, भगवान की ड्रेस कितनी सुंदर है ना। हम लोग तो जब गंधर्वी का गिरधारी के पास जाते हैं, हम तो सिर्फ उनको देखते ही रह जाते हैं, हमको और कुछ याद ही नहीं रहता, सिर्फ भगवान की खूबसूरती ही देखते रहते हैं, उससे आगे दिमाग काम ही नहीं करता। तो इस तरीके से पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो उसमें जैसे ऐसा बताया गया, तो यहाँ पे अर्जुन वो हमें सिखाते हैं, ठीक है। तो शुरू शुरू करते हैं गुणगान करना इस श्लोक के माध्यम से। 36, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्यः, कौन पढ़ेगा, हरे कृष्ण। स्थाने ऋषिकेश त्वप्रकृत्या जगत् प्रहर्षत्यनुरज्यते च, जगत् प्रहर्षति अनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। हरे कृष्ण। यस माता जी, तो इसमें भगवान को बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु अनुसरण अनु अनुर असुरगण सॉरी तो असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। यस माता जी, तात्पर्य इसको आप पढ़ लीजिए। एक मिनट, तात्पर्य पढ़ने से पहले मुझे एक चीज याद आ गई। ये जो 35 वाला श्लोक था, इसमें अर्जुन का एक नाम लिया गया है। वो कौन सा है, किरीटी। ये जो है ना यहाँ पे शब्द किरीटी, मैंने लिखा हुआ था इसमें, तो मुझे अभी याद आया। दिखा आपको सेकंड वाले लाइन में, कृतांजलि यस, वेपमाना किरीट। ये किरीति क्या है, ये किरीति अर्जुन का नाम है। आप देखेंगे ट्रांसलेशन में यहाँ पे लिखा है किरीटी मतलब अर्जुन ने, है ना। तो अर्जुन ने मतलब अर्जुन का एक नाम है किरीटी। कैसे हुआ, अर्जुन को एक बार जो है, ये हमारे भूलोक के नीचे होता है ना, तल वितल सूतल तलातल रसातल, तो इसी तरीके से रसातल में जो है वहां पे दानव रहते हैं, ये जो है असुर थे। तो इसमें एक असुर है, उनका नाम होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे कहीं पे, हाँ, वो उनका नाम होता है निवात कवचास, है ना। निवात कवचास नाम के असुर रहते थे। तो इंद्र ने बोला कि आप जो है एक काम करो, अर्जुन से बोला कि आप मेरी मदद कीजिए कि उस उन असुरों को जो है आप उनका विनाश कर दीजिए। तो फिर अर्जुन कहते हैं ठीक है। तो अर्जुन उनके कहने पे जाते हैं वहां पे रसातल में, जाके उनसे युद्ध करते हैं और देवताओं की जो है सहायता लेते हैं। तो सहायता लेके देखिए कितनी अच्छी शिक्षा है। जैसे भी माता जी हनुमान जी का मंत्र बोल रहे थे, तो हम देवताओं की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, पर
हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी की कर रहे हैं, किसी को प्रणाम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा मूड क्या होना चाहिए कि हम वो किसके लिए प्लेजर के लिए कर रहे हैं, भगवान के प्लेजर के लिए कर रहे हैं। तो अर्जुन भी जब ये सहायता किसी की करते हैं देवताओं की, तो वो सिर्फ भगवान की प्लेजर के लिए ही करते हैं। तो हम भगवान के भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकें, सब कुछ हमारा स्वास्थ्य सही रहे और सब ठीक रहे, जिससे कि हम भक्ति अच्छे से कर पाए। तो ये मोटिव रहने से बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो उनकी सहायता करते हैं और वो जाते हैं युद्ध करते हैं। तो उस समय फिर वो भी बहुत मिस्टिक पावर्स थी उनके पास, उन दैत्यों के पास, असुरों के पास, और वो सबको परास्त कर देते हैं। और करने के बाद फिर इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं, तो फिर उनको वो देते हैं सोने का मुकुट, प्रसन्न होके। तो वो सब सोने का मुकुट पहनाते हैं। तो उस मोमेंट में जो है अर्जुन का जो है नाम क्या पड़ता है, किरीटी। तो किरीटी से जो है यहाँ पे ये नाम आया, किरीटी मतलब अर्जुन, ठीक है। मैंने कहा ये मिस ना हो जाए, भूल जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ लीजिए इस श्लोक का। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वे सबों के हित में है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो ये लास्ट लाइन हरे बात कृष्ण। क्या बोल रहे हैं कि भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान ही करता है। तो हमारे पास आपत्ति हो, विपत्ति हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को हमेशा गुणगान करना चाहिए, कभी भी उन पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी स्थिति पता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप कृष्ण को जान लेंगे ना, तो उसके बाद उनसे प्रेम हो जाएगा आपको। और एक बार भगवान कृष्ण से प्रेम होना जरूरी है। हम किसी की पूजा करते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। भगवान सब कुछ करते हैं, पर भगवान प्रेम भी कितना करते हैं। वो कभी भी अपने भक्तों के लिए गलत नहीं करते। भक्तों के लिए क्या, वो किसी के लिए भी गलत नहीं करते हैं, है ना। ये जब हमें पता चल जाता है, वो तो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। पर यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है, अर्जुन बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अर्जुन का जो विचार है, गुणगान करते करते क्या बोल रहे हैं, ठीक ही हुआ। ठीक ही हुआ का मतलब क्या है, तीन तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, वो कहते हैं आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। और यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये भी ठीक ही हुआ, है ना। क्या बोल रहे हैं, तो तीन तरीके की तथ्य हैं यहाँ पे, तीन चीजें ये है। वो कौन सी हैं, वो पहली है, एक तो ये कि जो भगवान आपके जो भक्त होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी कीर्ति को सुनकर भक्त प्रसन्न होते हैं, है ना। कि अरे हम उनकी पूजा करते हैं जो सब पूरा संसार चला रहे हैं, तो वो कीर्ति उनको बहुत अच्छी लगती है, तो सुनते हैं और आप में अनुरक्त हो जाते हैं, है ना। कि अब हमें किसी और की पूजा नहीं करनी, हमें तो कृष्ण की पूजा करनी है। तो पहली बात भक्तों के लिए। दूसरी बात, दूसरा यहाँ पे क्या है कि आपके डर से असुर लोग भाग रहे हैं, यही सही है। जो असुर होगा वो तो भाग ही जाएगा। तो देखेंगे आप, असुर लोग होते हैं वो जल्दी से हरे कृष्णा बस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम मजाक में बोल रहे हैं असुर हैं इसलिए, क्योंकि पर्दा लगा हुआ है उनके ऊपर, है ना। और वो भाग जाते हैं। तो ये जब रूप देखा, तो जो सिद्ध लोक में, जो हमने पहले सुना था, सिद्ध लोक में जो लोग थे, देवता थे, वो सब भगवान की स्तुतियां करने लगे, भगवान को प्रणाम करने लगे, है ना। और जो असुर थे वो भाग रहे थे वहां से, एकदम भाग जाते हैं ना। जैसे कभी कभी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, पहले थर्ड वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो भाग रहे हैं, तो ये भी एक तथ्य हो गया। तीसरा क्या हो गया, जो महान लोग हैं वो आपकी नमस्कार करते हैं और आपकी स्तुतियां करते हैं। तो तीन तथ्य यहाँ पे प्रस्तुत कर दिए। भक्त जो है उनको प्रसन्नता होती है
और वो आप में युक्त रहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी पूजा करना चाहते हैं। और जो असुर होते हैं वो भाग जाते हैं, उनको ना भगवत गीता से कोई मतलब होता है, ना हरि नाम से कोई मतलब होता है, ना भक्तों से कोई मतलब होता है। भक्तों को देख के आपने देखा होगा, जब हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो दूर से देख के ही भाग जाते हैं कि ये अभी हरे कृष्णा वाले आ रहे होंगे, ये जरूर कुछ ना कुछ भगवत गीता के बारे में बोलेंगे, नहीं तो क्लास के बारे में बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे तो भाग जाएंगे। तो अभी तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए भगवान हमें कितना मोटिवेशन दे रहे हैं, अर्जुन हमें दे रहे हैं कि वो भाग जाते हैं, वो असुर है, वो नहीं सुनेंगे। तो इस तरीके से तो कभी हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। और तीसरा तो बहुत अच्छा है कि जो लोग सिद्ध पुरुष हैं तो वो जानते हैं भगवान की स्तुति करनी चाहिए, तो वो स्तुति करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो इस तरीके से तो मुझे एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद आ रहा है, हमारे छोटे छोटे जीवन में भी ऐसा होता है ना। अभी कुंभ का मेला था ना, तो हम लोग जब प्रयागराज गए थे तो वहां पे भी कितने लोग थे जो सिर्फ भगवान की बात नहीं है, हमारे नॉर्मल जीवन में भी देखते हैं हम लोग ना कि कुछ लोग बहुत सहायता करते हैं। तो कई लोग थे जो पुलिस वालों को गालियां दे रहे थे, है ना, कि वो उनका ये नहीं है, उनका वो नहीं है ना। पर देखा जाए तो पुलिस वालों ने कितनी सहायता की है, करेक्ट, कितना दिन रात लगे रहते थे, है ना। और हम सुमित प्रभु हैं यहाँ पे, तो हमारे सुमित प्रभु की तो एक लोगों से बहस भी हो गई थी, लड़ाई भी हो गई थी, क्योंकि वो जब किसी के लिए गलत कर रहा है तो हम पे नहीं सहन होगा, देखा नहीं जाएगा, तो हम जरूर उससे कुछ ना कुछ बात करेंगे। तो मैं गुस्सा हुई, तो सुमित प्रभु भी उस पर बहुत गुस्सा होने लगे। तो इस तरीके से कि जो गलत है वो तो गलत ही है, और वो गलत ही काम करेगा, अच्छी जगह पे भी रह के गलत ही काम करेगा। पर देखेंगे तो दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो पुलिस वालों ने कितना किया। तो सुमित प्रभु ने मुझे बुक्के दिया था, अभिराज को बुक्के दिया था, तो अभिराज को बहुत प्रिय था वो। तो जब हम लोग जा रहे थे वापस तो बोला नहीं नहीं मैं तो अपने साथ लेके जाऊंगा इस बुक्के को। अच्छा ठीक है, वो लेके गया। पर जब हम लोग रेलवे स्टेशन पे रुके थे, वहां पे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तो वहां पे एक पुलिस वाला खड़ा था। और ऑल ऑफ सडन उसके मन में आया कि मम्मी हम पुलिस वाले को ये बुके दे दें, जबकि उसको बहुत प्रिय था वो बुके। फिर भी बोला क्यों, हमने कहा अच्छा क्यों, अरे इन लोगों ने कितनी पूरे दिन ये लोग सेवा कर रहे हैं, कितना अच्छा इन्होंने सेवा की है, तो हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। और उसी जगह, जैसे मैं ये उदाहरण क्यों दे रही हूँ, एक जनरल उदाहरण है कि उसी जगह वो बच्चा, मेरा बच्चा ये नहीं है, वो बच्चा अप्रिशिएट कर रहा है कि आपने इतने सुविधा दी है, इतनी सब लोगों को संभालते हैं, हम लोग अच्छे से ट्रेन में चढ़ पाए, तो आप वहां पे खड़े हैं, हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो उसको दिया। तो एक्चुअल में मैंने देखा उस पुलिस वाले की आंखों में आंसू आ गए थे एक सेकंड के लिए, क्योंकि ट्रेन आ गई, हम चढ़ गए। क्यों? क्योंकि इतना दिन में वो काम करते हैं, उनको कौन अप्रिशिएट कर रहा है वहां पे सबके सामने, करेक्ट। तो इस तरीके से तो वहां पे जाके, और फिर अगर वहां पे कोई चोर होता तो वो क्या करता, वो तो भाग जाता ना उसको देख के, पुलिस वाले को देख के तो भाग ही जाता ना। तो इस तरीके से भगवान को देख के तो कुछ लोग भाग जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे, यस, तो दूसरा वाला श्लोक ले लेते हैं, तो ये हम प्रार्थना अपनी कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। श्लोक संख्या 34। यस माता जी, जो और कोई माता जी अगर इसमें करना चाहे तो कर सकते हैं। श्लोक संख्या 34, द्रोण, सॉरी माता जी 34 पे आगे में करें। श्लोक संख्या 37 गुणगान, है ना। तो ये 37 और 38, एक ही मिनट रह गया, एक ही श्लोक ले पाएंगे हम। कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन्, कौन पढ़ेगा, जल्दी कर दीजिए, एक ही मिनट रह गया, नहीं तो हम यहाँ पे विराम कर लेते हैं, आज एक काम करते हैं, कोई नहीं है वॉलेंटियर के लिए तो। बस महात्मा जी मैं कस करूं? हाँ कर लीजिए, अगर कोई कर। कस्मात् चेत् नानभिर्महात्मनः गिरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे, गिरीयसे ब्राह्मणोऽपि आदिकर्त्रे तदेवेश जगन्निवास, अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सत् परं यत्। त्वमक्षरं सत् सत् परं यत्। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो भी, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यस माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबके पूजनीय है, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को
महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है वे उदार तथा अनंत है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो। और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवों के नियता हैं और उन सबके ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध और तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतः वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसीलिए वे परमेश्वर हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। फिर इसमें तो कोई व्याख्या की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भगवान का वो गुणगान कर रहे हैं, और जो भी चीजें जो भगवान ने पहले उनको दिखाई थी वो सबको दोबारा से अब वो भय से बाहर निकल के गुणगान करते हुए भगवान उसी स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहाँ से उन्होंने शुरू की थी भगवान की ग्लोरिफिकेशन। तो वहीं पे वो सारी चीजें उनको जगन निवास बोल रहे हैं, उनको अनंत बोल रहे हैं, उनको उदार बोल रहे हैं, उनको देवेश बोल रहे हैं, है ना, और उनको जगन निवास, हाँ जगन निवास बोल रहे हैं, और अक्षरम तुम अक्षरम है, इस तरीके से बोल के उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं आप, अ, पर ब्रह्म हैं, आप परम पिता हैं, सिर्फ पिता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पिता हैं तो इसलिए आप पर पिता हैं। तो इस तरीके से वो बोल के उनको यहाँ पे उनका गुणगान करते हैं। एक श्लोक और जिसमें हम लोग गुणगान कल सुनेंगे, और उसके बाद फिर 2 श्लोकों में हम देखेंगे कि फिर उसके बाद फिर वो प्रणाम करते हैं। तो वो दूसरा सेक्शन हमारा प्रणाम का रहेगा, जिसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहीं पे हम इसको अपने सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। जगत गुरु शिला हरे प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी ठीक है। भगवत की जय। हरे कृष्णा हरे हाँ, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप लोग का दिन शुभ मंगल में हो, इसी कामना के साथ सत्र को विराम करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।